स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि एक रॉड है ना, पुरानी प्रॉब्लम का रॉड है, यानी लाइट रॉड है ये। ठीक है, लेकिन इस बार हिंट नहीं दिया गया, तो वो उस हिंट का मैं यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल है ना, बेसिक रोटेशन के कंसेप्ट से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्लैंप किया हुआ है, लेकिन इस बार है ना, इस बार ये क्लैंप किया हुआ है सेंटर पर। तो यहाँ एक हिंज फोर्स लगेगी, है ना, क्लैंप की वजह से। कुछ इस तरह से क्लैम्प किया हुआ है कि इस एक्सिस के अबाउट ये घूम सकती है। फिर क्या कहा गया कि सिस्टम रेस्ट पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा हुआ है ऐसे। एक पार्टिकल है मास m की, है ना, तो ये पार्टिकल p है मास m की। इसको रेस्ट से छोड़ा गया h हाइट से, तो ऊपर से छोड़ा गया है ये। ठीक है, तो नीचे आएगी ये, और जब ये नीचे आएगी तो आने से पहले, जस्ट पहले इसके पास कुछ स्पीड आ चुकी है ना। अब आपको तो आदत हो गई होगी कि ये स्पीड कितनी होगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ √2gh, है ना। कोई पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो नीचे h हाइट जाने के बाद उसकी स्पीड हो जाती है √2gh, है ना। नॉर्मल एनर्जी कंजर्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, है ना, mgh = ½ mv²। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पार्टिकल कोलाइड की भी इस बी वाले के साथ, बॉल बी वाले के साथ। ये बी है और ये ए है, और ये चिपक गई इसके साथ। चिपक गई मतलब साथ साथ जाने लगी, सेम स्पीड के साथ जाने लगी। तो मैं उसको एक ही पार्ट बना दिया हूँ, है ना। उसकी मास कितनी हो गई है, 2m हो चुकी है इस वाले की, और इसकी मास m ही है। अब ये इसके अबाउट घूमने लगेगी। आप सोच सकते हो ये टकराया तो ये इसको घुमा देगा, है ना। तो पहला चीज़ ये तो पूछा ही होगा पक्का, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ सिस्टम। देखिए पूछा गया है एंगुलर स्पीड, और साथ में एंगुलर मोमेंटम भी पूछा गया है इस सिस्टम का। अब देखिए, इसको आप इनिशियल मानिए इस वाले सिचुएशन को, और इसको फाइनल सिचुएशन मानिए। इस एक्सिस के अबाउट, अबाउट एक्सिस, है ना, जहाँ पर हिंज किया हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट कोई नेट टॉर्क नहीं है एक्सटर्नल। ठीक है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, यानी L फाइनल विल बी इक्वल टू L इनिशियल। क्या सिंपल है। तो L इनिशियल में निकाल लेता हूँ, वही L फाइनल भी होगा। तो L इनिशियल क्या होगा, टकराने से जस्ट पहले ये दोनों तो रेस्ट पे थे, तो इनकी एंगुलर मोमेंटम तो जीरो ही है। जो भी एंगुलर मोमेंटम होगी वो इस पार्टिकल की होगी, और कितनी होगी, mvr, है ना। mv0 और r की वैल्यू है L/2, तो mv0 इंटू L/2। अब आप v0 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा m इंटू √2gh इंटू L/2। ठीक, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, L फाइनल इक्वल टू 2 से काट कर m इंटू L√gh/√2। तो यही पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, फाइंड एंगुलर मोमेंटम, है ना, आफ्टर द कॉलिजन, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज़ है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ओमेगा की वैल्यू कैसे निकाल लेता हूँ मैं। एल फाइनल क्या होगा, आई ओमेगा होगा, है ना। इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, है ना, इस एक्सिस के अबाउट, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस के अबाउट ही लिखना है। तो आराम से लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी कितनी हो जाएगी, mr², और r की वैल्यू L/2 है, तो m इंटू r², यानी L²/4 प्लस इसकी कितनी हो जाएगी। तो अब ये 2m मास हो चुका है ना, ये मास m और पार्टिकल का भी मास m मिलकर, तो mr² ही होगा फिर से, 2m इंटू L²/4। ठीक, और ये आ रहा है ऊपर से mL/2 √2gh। इन दोनों को जोड़ेंगे, और यहाँ ओमेगा भी होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3mL²/4 ओमेगा इक्वल टू mL/2 √2gh हो जाएगा। अब m से m कट जा रहे हैं, एक l कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, है ना, या 4 को उधर भेज दीजिए तो 4 ऊपर जाएगा, और 2 से कट जाएगा तो 2 ऊपर बचेगा। 2 को स्क्वायर के अंदर भेज दीजिए तो 4 बन जाएगा वो, और 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है। तो √8gh बन गया, और ये 3l नीचे आ जाएंगे। तो ये ओमेगा की वैल्यू हो गई।
तो आई होप कि पहला पार्ट समझ में आ रहा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट द सिस्टम मेक्स अ फुल रोटेशन आफ्टर द कोलिजन। मतलब ये एच की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ये सिस्टम पूरा एक रोटेशन कर ले, मतलब 2m जैसे नीचे आ रहा है फिर घूम कर फिर वो वापस भी आ सके। ठीक है, अब जैसे सोचिए कि अगर मान लीजिए कि इसको बहुत पास से गिराया जाए, बहुत पास से गिराया जाए, ठीक है, तो ये बस हल्का सा इसके पास स्पीड आएगी और ये नीचे आएगी, ऑब्वियसली नीचे तो आएगी, लेकिन फिर वो यहाँ तक आकर फिर वो ऊपर चली जाए। ठीक है, तो पूरा रोटेशन तो नहीं हो पाया, तो कम से कम एक मिनिमम हाइट होनी चाहिए जिससे कि है ना उसके पास स्पीड आए और है ना वो घूम सके। ठीक है, स्पीड की वजह से इम्पल्स भी मिलेगा वहाँ पर। तो उसको कैसे सोचा जाए, तो यहाँ पर मैं उस डायग्राम को बनाया हूँ, है ना। ये टकराने के बाद का सिचुएशन है, अब इसको मुझे घुमाना है। ठीक, अब आप थोड़ा सा इसको इमेजिन कीजिए, है ना, नॉर्मल, है ना, डेली लाइफ की चीज़ों को सोच के कि आपके पास एक रॉड है, एक रॉड के तरफ एक हल्का चीज़ बंधा हुआ है और दूसरे तरफ भारी चीज़ बंधा हुआ है। जैसे मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, जैसे एक गदा है ना, गदा है, एक तरफ भारी रहता है और एक तरफ कोई हल्का सा छोटा सा बॉल लगा हुआ है। आप गधे को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखे हैं, ठीक है, और वो नीचे आने की टेंडेंसी रख रहा है। तो आप चाहते हैं कि उसको मैं पूरा घुमा दूं, पूरा घुमा दूं। क्या यहाँ पर आकर आप छोड़ दोगे तो वो पूरा घूम जाएगा? क्या नहीं, यहाँ पर आके छोड़ोगे तो फिर ये इधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि भारी यहाँ पर है, इस साइड है भारी। तो आप चाहोगे ना कि ये घुमा कर मैं किसी तरह अपने ताकत से यहाँ पर ले आऊँ, उसके बाद आप ज़रा सा फूंक भी दो तो इधर गिर जाएगा वो, फिर वो घूम जाएगा पूरा अच्छे से। तो आई होप कि आप ये चीज़ सोच पा रहे हो कि ये घूम कर 2m मास यहाँ पर जब तक नहीं आ जाएगा, ये इसका क्रिटिकल सिचुएशन है ना, तभी वो पूरा घूम पाएगा। चलिए मान लीजिए कि इसको और अच्छे से समझना है, तो देखिए थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, ये 2m नीचे आ जाता और ये m यहाँ पे आ जाता। ठीक, इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ है? इसकी सेंटर ऑफ मास नीचे है, 2m के पास है सेंटर ऑफ मास। जब आप इसको थोड़ा सा और इधर टिल्ट करोगे तो यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास पे जो 3mg लग रहा है, ठीक है, पूरा मास को इमेजिन कर सकते हैं ना, यहाँ पर है, वो क्या आपको फील नहीं दे रहा है कि वो इसको इधर घुमाना चाह रहा है? ठीक है, 3mg इसको इधर टॉर्क प्रोड्यूस करके दे रहा है, घुमाना चाह रहा है, तो ये यहाँ पर घूम नहीं पाएगा। हाँ, वही चीज़ अगर उल्टा हो जाए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, 3m यहाँ पर आ जाए, सॉरी 2m यहाँ पे आ जाए और m यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब देखिए फिर थोड़ा सा टिल्ट करो तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा, तो क्या ये इसको इधर घुमाना चाह रहा है? ठीक है, और हम लोग यही चाह रहे हैं कि बस ये यहाँ तक किसी तरह पहुँच जाए, है ना, उसके नीचे खतरे में है, वहाँ पर छोड़ नहीं सकते हो, है ना, वहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते हो, वो वापस इधर आने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचा दो तो फिर ये घूम जाएगा। अरे सेम ऐसा चीज़ है ना, याद है नीचे एक बॉब रहता था, उसको कितना स्पीड दिया जाए कि वो पूरा सर्कल घूम जाए, √5gl होता था, वैसा ही कुछ सिचुएशन है यहाँ पे। तो आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि इसको यहाँ पर लाना है। जैसे आप ये चीज़ समझ गए, है ना, बस ये यहाँ पे लाना है, यानी ये यहाँ पे रेस्ट पे ही रहे तो चलेगा, है ना, थोड़ा सा ये क्रिटिकल पॉइंट है एक तरह से। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन कर लेना चाहिए, KI + UI = KF + UF। ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। अब कहीं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के नाम पर क्या है हमारे पास, ½ I⍵², ½ I⍵²। ठीक है, अब I की वैल्यू यहाँ से लिख ले रहा हूँ मैं, ये आई थी 3ml²/4 और ω² की वैल्यू यहाँ से उठा लूँगा मैं, तो ½ I⍵², I की वैल्यू 3ml²/4 और ω² की वैल्यू 8gh/9l²। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की जीरो है, क्योंकि यहीं पर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया हूँ, इसी रेफरेंस लेवल पे मान लिया हूँ, तो दोनों की जीरो जीरो हो गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है,
क्योंकि बस इसको जस्ट यहाँ पे पहुँचाना है रेस्ट तक, क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल है ना, वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाँ इन दोनों की होगी, क्योंकि 0 तो आपने यहाँ माना है, इसका पॉजिटिव में होगा और नीचे वाले का निगेटिव में होगा। तो ऊपर वाले का लिखा जाए तो mgh, तो 2mg, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये L/2 हो जाएगी। उसी तरह नीचे की माइनस में होगी, और कितनी, mgh, h की वैल्यू L/2। तो यहाँ तक हो गया। अब आपको इसे सॉल्व करना है, पहले इधर सॉल्व कर लेता हूँ। ये तो सिंपल है, mg L/2 आ गया, और यहाँ पर ये 4 2 जाए 8, ये 8 8 कट जाएंगे, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 बचेगा बस। ठीक, तो ये बच रहा है हमारा यहाँ पे mgh/3। ठीक है, mg कट जाएंगे, तो आप देख सकते हो h की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, 3L/2। तो ये रहा आंसर। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि यहाँ पर क्यों कंसीडर किया गया है क्रिटिकल पॉइंट को। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।